गुज़िश्ता कई हफ्तों से जिला खैबर के इलाके वादी तीरा में मुबैना फौजी ऑपरेशन और लोगों की नकल मकानी के हवाले से वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। वादी तीरा से हज़ारों अफराद की अचानक नकल मकानी ने एक बार फिर रियासती बयानिए और ज़मीनी हक़ाइक़ के दरमियान गहरी खलीज को बेनकाब कर दिया है। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वादी में किसी फौजी ऑपरेशन की ना तो मनसूबाबंदी की जा रही है और न ही अवाम को इलाका छोड़ने की हिदायत दी गई है, जबकि सर्द मौसम की शिद्दत की वजह से अवाम अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर है। ताहम वादी तीरा के मकीन इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा तो फिर लोगों को इलाका खाली करने की डेडलाइंस क्यों दी गई, गोलाबारी क्यों हुई और हजारों अफराद को ट्रकों में अपना सामान लाद कर खुले आसमान तले बैठने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। बीबीसी उर्दू ने तीरा से बेघर होने वाले अफराद से बात की तो सामने आने वाले हकाइक सरकारी बयानात से मुतसादिम नजर आए। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक वफाकी हुकूमत के दावे और जमीनी हकाइक एक दूसरे की नफी करते दिखाई देते हैं। वादी तीरा से मुतालिक ये मुतजाद बयानात पहले से गंभीर सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रहे हैं, जहां ये समझना मुश्किल होता जा रहा है कि वादी तीरा में असल में हो क्या रहा है। इस गैर यकीनी फजा में अपने घरों को छोड़ने वाले तीरा के लोग मजीद इस्तराब और परेशानी का शिकार नजर आते हैं। बीबीसी उर्दू के मुताबिक वादी के मकीनों का कहना है कि अगर हालात मामूल के मुताबिक होते तो वो शदीद सर्दी के बावजूद अपना घर बार छोड़ने पर कभी आमादा ना होते। तीरा से नकल मकानी करने वाले फजल रहीम के मुताबिक उनके घर और दुकान का तमाम सामान खुले आसमान तले पड़ा है, जबकि उनके पास खुद रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं। उनके मुताबिक अगर नकल मकानी की वजह सिर्फ सर्दी होती तो वो अपने घर में मौजूद सहूलियात के साथ मौसम गुजार सकते थे। उनका कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से वादी तीरा के अवाम की नकल मकानी को सर्द मौसम का नतीजा करार देना इनके जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। मकामी अफराद के मुताबिक इन्हें मुख्तलिफ औकात में इलाका खाली करने के लिए डेडलाइंस दी गईं। कभी 3 दिन में नकल मकानी का कहा गया और कभी 10 से 25 जनवरी के दरमियान इलाका छोड़ने की हिदायत दी गई। उनके बकौल पहले ऑपरेशन की बाज़ गश्त सुनाई देती रही और इसके बाद फायरिंग और गोलाबारी शुरू हो गई, जिसके बाइस वहां रहना मुमकिन न रहा। इसी तनाजुर में काशिफ आफरीदी कहते हैं कि उन्होंने कुछ अरसा कबल ही नया मकान तामीर किया था, जिसमें सर्दी से बचाव के लिए मुनासिब इंतजामात मौजूद थे। उनके मुताबिक अगर हालात मामूल के मुताबिक होते तो वो खुद अपनी मर्जी से सिर्फ सर्द मौसम की वजह से सब कुछ छोड़कर कभी ना आते। बीबीसी उर्दू के मुताबिक नकल मकानी के साथ साथ इलाके में खुराक की किल्लत की इतलात भी सामने आ रही हैं। तीरा से ताल्लुक रखने वाले मकामी ताजिर शेर अफगन के मुताबिक जैसे ही इलाके में मुमकिना ऑपरेशन की बातें शुरू हुई, तीरा की जानिब राशन ले जाने पर पाबंदियां आयद कर दी गईं। इनके मुताबिक आटे से लदा एक ट्रक बड़ी मुश्किल से रवाना किया गया, मगर बर्फबारी और सिक्योरिटी सूरत हाल के बाइस वो मंजिल तक नहीं पहुंच सका। शेर अफगन सवाल उठाते हैं कि अगर हुकूमत ये दावा कर रही है कि लोगों को जबरदस्ती नकल मकानी पर मजबूर नहीं किया गया, तो फिर मुतासिरीन के रजिस्ट्रेशन और इमदाद का अमल किस बुनियाद पर शुरू किया गया। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सिर्फ 7 से 15 जनवरी के दरमियान 6,775 अफराद वादी तीरा से नकल मकानी कर चुके हैं। इससे पहले और बाद की नकल मकानी के मुकम्मल आदाद शुमार दस्तयाब नहीं। ताहम मकामी जराये के मुताबिक मुतासरीन की मजमूई तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, जिससे सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। नकल मकानी के इस अमल में मकामी कबाइल पर मुश्तमिल 24 रुकनी जिरगे का किरदार भी सामने आया है। जरगे के एक रुकन के मुताबिक ये नकल मकानी किसी अचानक फैसले का नतीजा नहीं, बल्कि एक मुआहदे के तहत अमल में लाई गई। उनके बकौल इलाके में गुज़िश्ता 3 बरसों से बदअमनी, कर्फ्यू और मुसल्लह झड़पों के बाइस मामूलात जिंदगी मफलूज हो चुके थे, जिसके बाद लोगों ने रियासत के सामने अपने मुतालबात रखे। ताहम जब जरगे के रुकन से ये पूछा गया कि क्या नकल मकानी के बाद किसी बड़े फौजी ऑपरेशन का इम्कान है, तो उन्होंने इस हवाले से वाज़े जवाब देने से गुरेज किया, जिससे वादी तीरा में बड़े फौजी ऑपरेशन के खदशात मजीद बढ़ गए हैं। ताहम उनका कहना था कि इलाके में पहले ही रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ नौइयत की कार्रवाइयां हो रही हैं। ताहम तज्जिया कारों के मुताबिक वादी तीरा से सर्दियों के मौसम में महदूद पैमाने पर नकल मकानी कोई नया अमल नहीं,
माजी में भी कुछ खानदान, खास तौर पर वो जिनके मैदानी इलाकों में भी रिहायशी इंतजामात मौजूद होते थे, शदीद सर्दी के दौरान आर्जी तौर पर वहां मुंतकिल होते रहे हैं। लेकिन इनके मुताबिक मौजूदा नकल मकानी इस रिवायत से यकसर मुख्तलिफ दिखाई देती है। इस मरतबा ना सिर्फ नकल मकानी करने वालों की तादाद गैर मामूली हद तक ज्यादा है, बल्कि लोग आर्जी कयाम की बजाय अपना पूरा घर बार समेट कर वादी तीरा से निकल रहे हैं। तजियाकारों का कहना है कि इस बार खानदान छोटे सामान की बजाय ट्रकों पर फर्नीचर, घरेलू अशिया और कारोबारी असासे लाद कर मुंतकिल हो रहे हैं, जो इस बात की निशानदही करता है कि लोग चंद हफ्तों के लिए नहीं बल्कि गैर यकीनी मुद्दत के लिए अपने घरों से निकलने पर मजबूर हुए हैं। उनके मुताबिक इस नौयत की बड़े पैमाने पर नकल मकानी आम मौसमी तब्दीली का नतीजा नहीं हो सकती, बल्कि ये किसी गैर मामूली सिक्योरिटी या इंतजामी सूरत हाल की तरफ इशारा करती है, जिसे महज सर्द मौसम से जोड़कर देखना जमीनी हकाइक से सरफे नजर के मुतरादिफ है। हकीकत यह है कि वादी तीरा से मुताल्लिक मुतजाद बयानात ने पहले से ही गंभीर सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। एक तरफ हुकूमत किसी बड़े ऑपरेशन की तरदीद कर रही है, जबकि दूसरी जानिब जमीनी हकाइक, मकामी अफराद के बयानात और नकल मकानी का हुजम एक मुख्तलिफ कहानी बयान कर रहे हैं। इस गैर यकीनी माहौल में सबसे ज्यादा मुतासिर वो आम शहरी है जो ना सर्दी से लड़ पा रहे हैं और न ही इस सवाल का जवाब उनके पास है कि आखिर इन्हें अपने घरों से क्यों निकलना पड़ा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।